ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भगवान श्री गणेश की संक्षिप्त हवन विधि पूर्णाहुति आप अपने घर पे कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से आप अपने घर में भगवान श्री गणेश की आप हवन कर सके, उनकी पूर्णाहुति कर सके। क्योंकि जब तक आप अपने घर में हम पूर्णाहुति नहीं करते, तब तक हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए कभी भी जब हम अपने घर में यज्ञ कार्य करते हैं, देव कार्य करते हैं या किसी देव प्रतिमा की अपने घर में हम स्थापित करते हैं, तो उनका हमें अंत दिन में पूर्णाहुति करना होता है। इसलिए आप देखते हैं कि नवरात्र में भी अष्टमी के दिन हम पूर्णाहुति किया करते हैं, क्योंकि जब पूर्णाहुति करते हैं तभी जा करके हमारा जो कार्य होता है पूर्ण होता है। तो हम आपको यज्ञ विधि और पूर्णाहुति आपको कैसे करनी है, हवन के माध्यम से हम आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाले हैं, ताकि आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप भगवान श्री गणेश की आप हवन पूर्णाहुति कर सके। साथ ही साथ पूर्णाहुति के लिए आपको क्या क्या सामग्रियाँ पहले से जुटा करके रखनी होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहेंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप अपने घर पे भगवान श्री गणेश की आप स्थापना किए हैं, तो आपको हम पूर्णाहुति की बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाले हैं। किंतु उनके पूर्व आपको कुछ सामग्रियाँ पहले से जुटा करके रखनी होती हैं। तो जो सामग्रियाँ आपको लगने वाली हैं, उन सामग्रियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं, या तो फिर मार्केट से आप पूजन की हवन सामग्री वहाँ से आप एक साथ आप पूरी सेट खरीद करके ला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ज़्यादा मात्रा में आम की लकड़ियाँ पहले से व्यवस्था करके रखनी होगी, क्योंकि आम की लकड़ियाँ हवन के दिन सूखी रहे, इसलिए आप पहले से ही इनकी व्यवस्था ज़रूर से करके रख लेंगे। तो आप उनको सुखा करके रख देंगे, ताकि जिस दिन आप भगवान श्री गणेश की हवन करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे, तो उस दिन आपको किसी भी प्रकार से हवन करने के समय कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब समिधा जब गीली होती है तो उस स्थिति में वो नहीं जल पाती, तो हमारा जो यज्ञ कार्य में किसी तरह से रुकावट आती है, तो उन सबको आप ध्यान रखेंगे। आप अपने पास जो आम की लकड़ियाँ जो रखे रहेंगे, उनको आप सुखा करके रख लेंगे पहले से। उसके साथ ही साथ आपको यज्ञ करने के लिए यज्ञ कुंड की आवश्यकता होगी। तो रेडीमेड यज्ञ कुंड मिलता है, तो आप यज्ञ कुंड यदि आपके आस पड़ोस में कहीं पास होगा, तो उनको आप ला सकते हैं, उसे वहाँ से मंग के। या तो फिर आप ईटा के माध्यम से हवन कुंड बना सकते हैं, या तो फिर आप अपने घर में कोई भी पात्र है, उनको आप हवन करने के लिए हवन कुंड आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको पूजन करने के लिए कपूर लगेगा, घी लगेगी, साथ ही साथ हवन सामग्री लगेगी। अब हवन सामग्री आप चाहे तो रेडीमेड आप खरीद सकते हैं, या तो फिर अपने घर पे आप चावल, उड़द, साथ ही साथ जौ, तिली और घी को मिला करके मिक्स करके आप हवन सामग्री बना सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास हवन सामग्री को आप घर में जितने भी पूजन में बैठेंगे, तो उन सभी को देने के लिए आपके पास पात्र होना चाहिए। तो उसके लिए आप दोना या कटोरा आप व्यवस्था करके रख लेंगे। साथ ही पूर्णाहुति करने के लिए आपके पास सूखा नारियल होना चाहिए। तो सूखा नारियल भी आप पहले से ही जुगाड़ करके रख लेंगे, मार्केट से आप खरीद करके ले आएंगे, आपको बहुत ही आसानी से किराना दुकान में मिल जाता है। साथ ही अब हवन करने के लिए आपके पास काष्ठ पात्र होना चाहिए, सुरवा होना चाहिए, जिसमें हम स्वाहा करते हैं। तो ये जो पात्र होता है वो केवल पंडित जी के पास होता है, या कहीं जहाँ मंदिर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहाँ ये आपको काष्ठ पात्र मिलता है। तो आप उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप मार्केट से आप नया कम से कम 2-3 चम्मच आप खरीद लेंगे। उसी चम्मच के माध्यम से उसी को काष्ठ पात्र बना करके आपको अपना यज्ञ कार्य को संपन्न करना है। तो ये सभी जो सामग्रियाँ हैं, आपको हवन के पूर्व ही आपको पहले से ही एकत्र करके रख लेनी है, ताकि आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप भगवान श्री गणेश की आप पूर्णाहुति को आप पूर्ण कर सके। तो ये सामग्रियाँ आप पहले से ही एकत्र कर लेंगे। साथ ही साथ हवन करने के लिए आम की लकड़ी के साथ साथ और टोटल हम 7 प्रकार की लकड़ियों को हवन में उपयोग करते हैं, एवं ज़्यादातर हम आम की लकड़ियों को विशेष तौर पे उपयोग करते हैं। तो उसमें बर, पीपल, साथ ही चिरचिरा, बोइर, ये अलग अलग तरह की जो लकड़ियाँ होती हैं, उनकी हम उपयोग यज्ञ में किया करते हैं। तो यदि ये लकड़ियाँ यदि नहीं हैं आपके पास आम की लकड़ियाँ हैं, तो आम की लकड़ियों के माध्यम से आप हवन कर सकते हैं। यदि आपको सभी लकड़ियाँ आपको मिलती हैं, तो चाहे तो उनमें आप उपयोग में ला सकते हैं। तो अपनी व्यवस्था के अनुसार आप देख लेंगे। उसके बाद आप अपना पूजन कार्य को आरंभ करेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस स्थान पे आप हवन करने वाले हैं, उस स्थान को अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। साथ ही घर के प्रत्येक सदस्यों की बैठने के लिए आप व्यवस्था कर लेंगे। साथ ही आपको जिस स्थान पे कुंड बनानी है, तो उस स्थान को आप खाली छोड़ देंगे, ताकि
प्रत्येक जितने भी सदस्य हैं उनको आहुति अच्छे से डालते बने। साथ ही ध्यान रखेंगे जब आप यज्ञ में आहुति डालेंगे तो आपका यज्ञ कुंड जलते रहना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए, तभी जाकर के उसमें आप हवन करेंगे और उसमें समिधा डालेंगे। क्योंकि जो भी समिधा डालेंगे वो समिधा ताकि वो जल सके। उसके साथ ही साथ जितने भी आप हवन सामग्री मंत्रोच्चार के माध्यम से डालेंगे वो जल सके। क्योंकि जब हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, कई तरह की हम उसमें हवन सामग्री डालते हैं, साथ ही वैदिक मंत्रों के माध्यम से हम आहुति डालते हैं, तो वो जो यज्ञ कुंड से जो धुआं निकलता है उनसे कई तरह की पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, साथ ही उनसे कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही साथ जो आसपास जो बैक्टीरियल जो रहती है, कई तरह की जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, वो यज्ञ विधि के माध्यम से दूर होते हैं। इसीलिए आप इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप अपने घर पे कोई भी यज्ञ कार्यक्रम कराते हैं तो ध्यान रखेंगे कि आपका यज्ञ कुंड प्रज्वलित रहे, तभी जाकर के उसमें आपको आहुति देनी है। क्योंकि यज्ञ कुंड प्रज्वलित होगा तभी जाकर के आहुति देंगे, तभी वो सार्थक होता है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। अब पूजन आप शुरू करने के पूर्व सबसे पहले आप भगवान गणेश का आप स्मरण कर लेंगे, साथ ही दीपक, अगरबत्ती और धूप आप जला लेंगे। साथ ही प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान श्री गणेश की आप अपने घर पे स्थापना किए थे, साथ ही आज उनकी पूर्णाहुति करने वाले हैं, भगवान उसे पूर्ण करें, इस भाव के साथ आपको प्रार्थना करते हुए दीपक जलाना है। उसके बाद आप करेंगे पवित्रीकरण। तो पवित्रीकरण करने के लिए आप कलश में जल रखे होंगे, शुद्ध जल, तो उस जल का आपको अभिसिंचन करना है। दूबिया फूल के माध्यम से जितने भी सामग्रियाँ आप बाहर से लाए हैं पूजन करने के लिए, तो उन सभी के ऊपर आपको जल का अभिसिंचन करना है। भाव ये रखना है कि सभी सामग्रियाँ पूजन योग्य बन रहे हैं। उसके साथ ही साथ जितने भी घर में पूजन में बैठे हुए हैं उन सब के ऊपर भी जल का अभिसिंचन करना है। हम सभी पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। साथ ही आप ध्यान रखेंगे गायत्री मंत्र या फिर आप गणेश मंत्र के माध्यम से प्रत्येक कार्यों को आपको करते जाना है। उसके बाद आपको चंदन धारण करना है। तो चंदन धारण सबसे पहले भगवान श्री गणेश, साथ ही गौरी गणेश, साथ ही आप जितने भी देव प्रतिमा स्थापित किए थे, कलश स्थापन किए थे, नवग्रह देव स्थापित किए थे, उसके साथ ही साथ दीप भगवान को स्थापित किए थे, तो आपको सब में आपको चंदन लगानी है। उसके पश्चात घर के जितने भी सदस्य हैं उनके मस्तक में आपको चंदन लगानी है। उसके बाद रक्षा सूत्रम, तो रक्षा सूत्रम में आप भगवान को कलावा अर्पित कर देंगे। उसके साथ ही साथ जिस घर के सदस्य के हाथ में यदि उस दिन कलावा नहीं बंधा होगा तो उनके हाथ में आप कलावा जरूर से बांध लेंगे। जिनके हाथ में कलावा बंधा है तो दोबारा आप चाहे तो बांध सकते हैं, अगर नहीं भी बांधेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भगवान कलश का आपको पूजन करना है। तो कलश पूजन करने के लिए हाथ में पीला चावल और फूल रख लेंगे। साथ ही समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का आपको स्मरण करते हुए भगवान श्री कलश का आपको पूजन करना है। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततो नमस्कारम करोमि। इस तरह से आपको भगवान श्री कलश को आपको पुष्प और फूल आपको अर्पित करना है। उसके बाद आप तो भगवान दीपक का पूजन करना है। दीपक का पूजन करने के लिए पुनः हाथ में पीला चावल और फूल ले लेंगे। धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से भगवान कलश दीपक का भी आपको पूजन कर लेनी है। उसके बाद देवा वाहन करना है। तो हाथ में पीला चावल और फूल लेकर के भगवान गणेश का आपको स्मरण करना है। उनके मंत्र का कम से कम 5 से 7 बार स्मरण करते हुए उनका आवाहन करना है। उसके बाद आप भगवान श्री गणेश को आप फूल और पुष्प जो रखे रहेंगे उनको आपको भगवान गणेश के साथ साथ जितने भी देव प्रतिमा स्थापित किए थे सबको आपको थोड़ा थोड़ा अर्पित कर देना है। उसके बाद पंचोपचार पूजन करना है। तो पंचोपचार पूजन में आपको भगवान को 5 सामग्रियाँ आपको अर्पित करनी है। पहले आपको फूल अर्पित कर देनी है आसन में। उसके साथ ही साथ जल अर्पित करना है, नैवेद्य अर्पित करना है। उसके साथ ही साथ आप धूप दीपक दिखा देंगे यदि जल रही तो। उसके बाद यदि नहीं जल रही है तो जला देंगे। उसके बाद आप अंत में आप पीला चावल सभी भावों को रखते हुए अंत में आप भगवान श्री गणेश को अर्पित करेंगे। उसके बाद आप भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेंगे। उसके बाद आप करेंगे अग्नि स्थापन। तो अग्नि स्थापन करने के लिए जो यज्ञ कुंड आप जो भी पात्र को बनाने वाले होंगे या यज्ञ कुंड लाए होंगे तो उनको आप अपने व्यवस्था के अनुसार बीच में रख लेंगे ताकि सबको पूजन करते हुए बढ़िया से बन सके। तो जो यज्ञ कुंड है सबसे पहले उनकी आपको पूजन करना है, जल छिड़कना है, धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से यज्ञ कुंड का आपको पूजन करना है। उसके बाद उसमें आप जो भी समिधा आम की लकड़ियाँ लाए रहेंगे उनको अच्छे से जमा लेना है। जमाने के बाद आपको अग्नि स्थापन करना है। अग्नि स्थापन करने के लिए जो आप घी रखे रहेंगे, घी में आप जो रुई है उनको डुबा देंगे, उसमें कपूर डाल देंगे। उसके बाद उनको जला करके अग्नि स्थापन करना है। तो कैसे करेंगे, चम्मच आप रखे रहेंगे नए वाली, उस चम्मच में रुई बत्ती को डालना है। उसके बाद उसमें कपूर डालना है, फिर जला लेना है। उसके बाद उसको आपको जो समिधा जो यज्ञ कुंड बना है उसको आपको रुई को उसी में रख करके आपको जलाना है। साथ ही ध्यान रखेंगे यज्ञ कुंड प्रज्वलित होने के बाद ही आपको आहुति समर्पित करना है। तो यज्ञ कुंड प्रज्वलित होने के बाद आपको धूप दीप नैवेद्य यज्ञ भगवान को अर्पित करना है, साथ ही उनका नमस्कार कर लेना है। उसके बाद गणेश मंत्राहुति।
तो गणेश मंत्र आहुति में भगवान श्री गणेश के मंत्र की आपको आहुति समर्पित करनी है, चाहे 11 बार, 51 बार, 21 बार या 108 बार। अपने समय के अनुसार से आप अपने हिसाब से जितना बार भी मन पड़े आप भगवान श्री गणेश की आप आहुति अर्पित करेंगे। उसके पश्चात पूरे विश्व कल्याण के लिए भगवान महाकाल का 3 मंत्रों के माध्यम से आहुति आप समर्पित करेंगे। साथ ही आप दुर्गा माता के नाम से, शीतला माता के नाम से, भगवान सूर्यदेव के नाम से, वरुण देव के नाम से, स्थान देवता के नाम से, वास्तुदेव के नाम से आप एक एक आहुति जरूर से अर्पित कर लेंगे। भगवान श्री गणेश का मंत्र आप चाहे तो लिख लेंगे, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदम गणेशाय इदम नमः। इस भाव के साथ आपको आहुति समर्पित करनी है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि आपका यज्ञ कुंड प्रज्वलित रहना चाहिए। साथ ही साथ आप आहुति डालेंगे तो मृगा मुद्रा उंगली से ही डालेंगे। 3 उंगलियों के माध्यम से आपको आहुति समर्पित करनी है। जैसे हम छोटे से बच्चे को खाना खिलाते हैं उसी तरह भगवान को श्रद्धा भाव के साथ आपको आहुति समर्पित करना है। प्रत्येक आहुति प्रत्येक मंत्रों के माध्यम से आपको अर्पित करनी है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि दूर से आपको आहुति फेंकना नहीं है। तो आप यदि आप यज्ञ कुंड के सामने बैठे हैं तो डायरेक्ट यज्ञ कुंड में डालेंगे। यदि आप यज्ञ कुंड के पास नहीं हैं तो आप पात्र लेंगे, उसी पात्र में आप आहुति को डालेंगे। फिर लास्ट में आप यज्ञ कुंड में आप अपनी आहुति को अर्पित कर देंगे। इस तरह से आप अपनी आहुति समर्पित करेंगे। उसके बाद आप सृष्टिकृत होम अर्पित करेंगे। तो सृष्टिकृत होम अर्पित इसलिए करते हैं, यदि हम आहुति डालने में कुछ त्रुटि भूल चूक कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो उनको प्रायश्चित के लिए सृष्टिकृत होम प्रायश्चित होम हम उसमें हम डालते हैं। तो उसके लिए आप मिष्ठान यदि घर में बनाए हैं तो मिष्ठान अर्पित करेंगे, या तो फिर आपके पास कुछ मीठा होगा, मिठाई होगा, इलायची दाना होगा, उसमें घी डाल लेंगे। उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश को सृष्टिकृत होम अर्पित करना है। उसके बाद आपको करनी है पूर्णाहुति। तो पूर्णाहुति करने के लिए आपके पास सूखा नारियल होगा, बीच से उस सूखा नारियल को छेद लेंगे, उसमें थोड़ी मात्रा में हवन सामग्री और थोड़ी मात्रा में घी डाल देंगे। उसके बाद जो मुख्य यजमान होंगे वो सूखा नारियल को पकड़ के खड़े हो जाएंगे। साथ ही घर के जितने भी सदस्य हैं हाथ में एक एक चुटकी हवन सामग्री लेकर के सभी खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपको पूर्णाहुति करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान श्री गणेश की आप अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, भगवान उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए। ऐसी मन ही मान प्रार्थना करते हुए आपको पूर्णाहुति भगवान श्री गणेश को समर्पित करना है। खड़े होकर के प्रत्येक सदस्यों को डालना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रवि परापते सुपूर्णा पुनरापते वैष्णव विक्रीणावः स्मूर्जाग्वं सत्यकृतो स्वाहा। ओम सर्वो वै पूर्णग्वं स्वाहा। इस भाव के साथ आपको अंतिम आहुति पूर्णाहुति आपको समर्पित कर लेनी है। भगवान गणेश के मंत्र के साथ आप कर लेंगे। उसके बाद आप करेंगे क्षमा प्रार्थना। तो ध्यान रखेंगे कि आपको श्रद्धा भाव के साथ हाथ में पीला चावल फूल लेकर के आंख बंद करके भगवान गणेश का आपको स्मरण करते हुए उनसे क्षमा याचना करना है कि भगवान हमने आपका स्थापना किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, आपका हमने इतना दिन तक की सुबह शाम आरती किया, फिर भी त्रुटि रह गई हो, त्रुटि होना स्वाभाविक है, तो हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, फिर भी त्रुटि के लिए हमें क्षमा करना। इस भाव के साथ आपको क्षमा याचना करते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको भगवान गणेश से आपको क्षमा याचना करने हैं। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। इस भाव के साथ आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको करनी है पुष्पांजलि। तो अंतिम भाव भरी विदाई भगवान श्री गणेश को देनी है फूल और पीला चावल लेकर के। तो अब भगवान गणेश को आप अंतिम भाव भरी विदाई आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमजंत ताणी धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सजंत ओम यत्र पूर्व शांति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इस भाव के साथ अंतिम भाव भरी विदाई भगवान श्री गणेश को अर्पित करनी है। उसके बाद आप करेंगे शांति पाठ। तो शांति पाठ के लिए ध्यान रखेंगे कि प्रथम दिवस आप जिस दिन आप कलश स्थापन किए थे, भगवान गणेश की स्थापन किए थे, तो जो कलश आप स्थापन किए थे उसी कलश का जल लेकर के आपको उस जल के माध्यम से आपको शांति पाठ करना है। पहले जिस जगह पे भगवान गणेश को आप स्थापित किए थे उस जगह में उस जल के माध्यम से शांति पाठ करना है, जो आमा पत्ता है उसी के माध्यम से। उसके बाद घर के हर कोने कोने में छिड़काव करना है, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त देव प्रतिमाओं की शक्ति उसके अंदर विराजमान है। तो उसी जल के माध्यम से आपको अपने घर में शांति पाठ करना है। उसके पश्चात आपको बचा हुआ जल को यदि रविवार का दिन नहीं है तो तुलसी में आप डाल सकते हैं, जिस दिशा में भगवान सूर्य उदित होगा उस दिशा में। उसके बाद आप 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। उसके बाद करेंगे विसर्जन। विसर्जन करने के लिए आप हाथ में एक जने कोई भी भगवान गणेश में आप पीला चावल का छिड़काव करेंगे। उसके साथ ही साथ एक जने भगवान श्री जो यजमान होंगे वो भगवान श्री गणेश को उनके हाथ जो स्थान है उनसे थोड़ा सा हटा देंगे।
भाव ये रखेंगे कि भगवान अपने घर की ओर वापिस अपने धाम की ओर लौट रहे, भगवान श्री गणेश का विसर्जन हो रहा है। इस भाव के साथ भगवान श्री गणेश का आपको विसर्जन करना है। साथ ही यज्ञ कुंड को भी उनके स्थान से हटा देना है। साथ ही प्रार्थना करना है कि ऐसा ही देव अनुग्रह हमको बार बार मिलता रहे, ताकि हम भगवान की सेवा और आराधना लगातार उनकी हम करते रहें। इस भाव के साथ आपको भगवान श्री गणेश का विसर्जन करना है। ओम गच्छतं भगवान अग्नि स्वस्थाने कुंड मध्यतः भूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सूर्यश्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासन यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस भाव के साथ आपको भगवान श्री गणेश की आपको विसर्जन करना है। तो इस तरह से आप विसर्जन करेंगे। उसके पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन अब भगवान श्री गणेश को जल में विसर्जित कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आपके घर में भगवान श्री गणेश को आप जो स्थापित किए हैं वो मूर्ति छोटी सी है, तो आपके घर में टब होगा या बाल्टी होगा तो उसमें बढ़िया से पानी भर देंगे, उसको में बढ़िया से फूल डाल देंगे। उसके बाद उसी में ही भगवान श्री गणेश से क्षमा याचना करते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश का आप उसी में विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद जो मिट्टी जो लास्ट में जो बचेगी पूरे भगवान का विसर्जित हो जाने के बाद, उसके बाद उस मिट्टी को चाहे तो आप किसी भी फूल पेड़ या फिर तुलसी चौरा में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से भगवान श्री गणेश का आप अपने घर पर संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप पूजन को संपन्न कर पाएंगे, पूर्णाहुति को संपन्न कर पाएंगे। हमने प्रयास किया है कि आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताएं, तो हमारे प्रयास के लिए एक छोटा सा लाइक ज़रूर से कर दें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दें। साथ ही आगे भी इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। साथ ही कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।